ओए कैसे हो तुम सारे के सारे और स्वागत है तुम लोगों का मेरे इस नई वीडियो के अंदर। काफी समय बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ, लेकिन हाँ इसका एक कारण क्योंकि अब भाई मैं काम करता हूँ तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मुझे अभी टाइम मिला हुआ और मैं काम पर ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ। और अगर तुम में से कोई सोच रहा है ऐसा क्यों, तो भाई यूट्यूब पर वीडियो डालने से घर नहीं चलता मित्र, क्योंकि मोनेटाइजेशन ही एक्टिवेट नहीं है। और इसीलिए और ज्यादा इंतजार न कराते हुए शुरू करते हैं भाई। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूजुरू और उसकी मॉम को, जो कि कुछ खाने पीने का सामान खरीद रहे होते, लेकिन यूजुरू तभी कुछ देख लेती है और वो देखती है निशिमिया और सोया को साथ में बैठे हुए, और इसीलिए वो अपनी मॉम को कहती है कि चलो फिर से घूमने चलते हैं, जिसपे किसी मॉम कहती तुम्हारा अब तक नहीं हुआ। और फिर सोया कहता है निशिमिया से कि मुझे काफी खुशी है कि तुम्हारी मॉम का बर्थडे अच्छे से चला गया। और फिर सोया निशिमिया से कहता है कि तुम्हारी मॉम का चेहरा वैसे ज्यादा कर तो पोकर की तरह रहता, लेकिन शायद से उन्होंने केक खाया इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश थी। वैसे निशिमिया तुम्हारा बर्थडे कब आता है? अच्छा 7 जून को, ये तो अभी अभी गया है। अच्छा तो तुम 18 साल की हो गई हो। मेरे पास कैलेंडर नहीं है तो, लेकिन अगले साल हम दोनों साथ में तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर लेकिन यहाँ पे ना सोया को एकदम से याद आता है कि उसने टुगेदर बोल दिया, मतलब साथ में। सोया काफी ज्यादा प्लस करता है, लेकिन निशी में एक अच्छी स्माइल देती है, वो खड़ी होती है। सोया कहता है क्या बात है, तुम घर जा रही हो? लेकिन फायरवर्क्स खत्म नहीं हुए हैं। वैसे हमें एनीमे के अंदर इसका कुछ खास जवाब नहीं मिला था कि निशी में क्या बहाना बोल के गई थी, लेकिन हमें मांगा में मिलता है। ओह अच्छा, तो तुम पढ़ाई करने जा रही हो? हाँ वैसे समय काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो तुम काफी जल्दी जा रही हो। वैसे मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, लेकिन निशी में उसे मना कर देती है। तो सोया कहता है ठीक है, तुम अकेले जाना चाहते तो तुम अकेले जाओ, लेकिन हाँ ध्यान से जाना। और फिर दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं। और जब निशी में चली जाती है तो सोया का याद आता है मियो को सहारा का वो मैसेज, जब उसने उससे पूछा था कि तुम आखिर कैसे साबित करोगे कि तुम एक व्यक्तिगत रूप से बड़े हो चुके हो। लेकिन तभी सोया अपने मन में कहता है मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं खुद के ऊपर ही ट्रस्ट कर सकता हूँ। कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस निशिमा को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इसी के लिए जी सकता हूँ। लेकिन तभी उसे पीछे से एक आवाज आती है कि यहाँ पे सोको नहीं है। ये सुनते ही सोया पीछे मुड़ता है और वो चलने लगता है। वो सोचता है कि अच्छा हुआ कि मैं उसके साथ ही जाऊँ, लेकिन तभी सोया को ना उसके पैर में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो पार्क में गिर गया था। वो दर्द उसका शुरू हो जाता है। भले ही हमने ये सीन एनीमे में नहीं देखा था, लेकिन ये दर्द सोया को क्लिफ हैंगर पे छोड़ देता है और हमें पता है कौन से वाले। लेकिन तभी सोया को एक आवाज आती है जो उसका नाम पुकारती है, और वो होती है यूजुरू। यूजुरू कहती है अरे सिस कहाँ गई? सोया कहता है वो पढ़ने के लिए वापस घर चली गई है। तो यूजुरू गुस्सा हो जाती है कि भाई वो तो हमको बता के भी नहीं गई, ये वो। और तभी माताजी कहती है हमने तो उसके लिए क्रैप खरीदा था। लेकिन तभी यूजुरू को याद आता है कि अरे हाँ मैं तो मेरा कैमरा भूल ही गई। तो सोया मैं चाहती हूँ कि तुम जाओ घर से मेरा कैमरा लेकर आओ, क्योंकि मेरे को फायरवर्क्स की फोटोज लेनी है। ध्यान रखना कि वो चार्ज हो, अगर वो नहीं है तो तुम उसको चार्ज करके लाना। मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, जाओ। अब माताजी यूजुरू से पूछते कि तुम क्या कर रही हो, लेकिन सोया अब घर तक पहुंच जाता है। उसको फ्लोर याद नहीं होता, तो वो सोचता है मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। लेकिन वो फोन तो अपना घर पे ही छोड़ के आ गया था, क्योंकि उसको लगा था कि मैं फोन का इस्तेमाल तो करूंगा ही नहीं। लेकिन तभी उसे याद आता है कि शायद से वो किनारे वाला अपार्टमेंट था सीढ़ियों के पास, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है और ऐसे करते हुए वो फ्लोर को तो ढूंढ लेता है। वो अंदर जाता है तो काफी अंधेरा होता है, लेकिन उसे कैमरा मिल जाता है। वो देखता है कि ये चार्ज है, लेकिन वो गलती से कुछ फोटोज क्लिक कर देता है। और फिर वो देखता है निशिमिया को जो एकदम से ही बालकनी के ऊपर चढ़ जाती है, और उसे सीधा रियलाइज हो जाता है कि निशिमिया, और वो कैमरा गिराता है उसकी तरफ जाता है। अब वो निशिमिया का नाम बहुत जोर से चिल्लाता है, लेकिन निशिमिया सुनती ही नहीं है, क्योंकि उसने अपनी मशीन नहीं लगाई थी कान की। और जैसे वो ये देखता है वो निशिमिया की तरफ तेजी से जाता है, लेकिन वो इस वक्त कुर्सी से नहीं टकराता है, उसके पैर का दर्द ही उसे वहीं रोक देता है। लेकिन अच्छा है निशिमिया अपनी मशीन नहीं लगाई थी और उसने नहीं सुनी है, नहीं तो वो सीधा ही कूद जाती। लेकिन ये सब होते हुए सोया को एकदम से याद आता है निशिमिया की किताब में किसी ने डाई लिखा था, और उसे दर्द को भगाता है, बहुत तेजी से भागता है, निशिमिया को पकड़ने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मांगा में ये नहीं कर पाता है। साइक, अबे प्लॉट आर्मर नाम की भी कोई चीज होती है भाई, और इसलिए निशिमिया और सोया तो लटक जाते हैं। और यहीं पे वॉल्यूम 5 भी एंड हो जाता है। तो मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। Uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em citar, pedindo pix pros cara que é bigode. Hoje em dia é difícil.